चीन और उसका पालतू पड़ोसी पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशों पर साजिश रच रहे हैं। इस बार पाकिस्तान और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स तिब्बत में भारत के खिलाफ युद्ध की प्रैक्टिस कर रही है। दोनों देश इसके जरिए भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले लद्दाख रीजन की रेकी कर रहे हैं ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा लगातार एलओसी की निगरानी कर रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या नई साजिशें रच रहे हैं और चीन पाकिस्तान की तैयारियों को भारत कैसे करेगा न्यूट्रलाइज। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ सोते जागते साजिशें रचने वाले इन दोनों बदमाश पड़ोसियों ने एक बार फिर से भारत को घेरने के लिए कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सीक्रेट हवाई अड्डे, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, पाकिस्तानी फौज को चीन की ट्रेनिंग, चोरी छिपे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को शह देना और अब ज्वाइंट डिफेंस ड्रिल इसी साजिश का बड़ा हिस्सा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान को घेरने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाकर चाल पर चाल चलने वाले चीन ने पानी के अंदर अपनी ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया है। हिंद महासागर रीजन में भारत के लिए चीन की गतिविधियां अब खतरा बन चुकी हैं। दरअसल अमेरिका और भारत से जारी तनाव के बीच चीन रूस की टाइफून क्लास से भी बड़ी पनडुब्बी यानी टाइप 100 क्लास बना चुका है। चीन के पास पहले से ही टाइप 95 क्लास की बेहद खतरनाक पनडुब्बियां मौजूद थे, जबकि टाइप 100 को टाइप 95 से ज्यादा खतरनाक और रूस की टाइफून क्लास पनडुब्बियों का बाप बताया जा रहा है। चीन की ये पनडुब्बी 48 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। दोस्तों, इन मिसाइलों में परमाणु वॉरहेड लगे हुए हैं जो किसी छोटे मोटे देश को तो पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से ही मिटा सकते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई को देखते हुए विशेषज्ञों ने इसे पनडुब्बियों का देवता कहा है। ये पनडुब्बी इतनी खतरनाक हैं कि अपने साथ परमाणु शक्ति से चलने वाले और परमाणु हथियारों से लैस टॉर्पीडो को भी ले जा सकती हैं। ये टॉर्पीडो एक बार टारगेट को लॉक करने के बाद बिना गाइडेंस ही उसे बर्बाद कर सकते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस टाइप 100 क्लास की इस पनडुब्बी के ऊपर एक हैंगर लगा हुआ है। इस हैंगर में किसी छोटी पनडुब्बी को भी फिट किया जा सकता है ताकि ये उथले पानी में जाकर दुश्मन को खाक कर सकती है या फिर उसकी रेकी कर सकती है। दरअसल दोस्तों, स्टील्थ टेक्नोलॉजी टाइप 100 को और ज्यादा खतरनाक बना देती है क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है जो मौत की इस सबमरीन को अदृश्य बना देती है, जो दुश्मन के रडार और सोनार को चकमा दे सकती है। ज्यादा बड़ी और स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाली ये पनडुब्बियां समंदर में महीनों तक पानी के भीतर छिपी हुई रह सकती हैं, जिससे सतह पर मंडरा रहे दुश्मन को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीय थल सेना के साथ साथ समंदर में भी भारत अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। ऐसे में भारतीय नौसेना को स्टील्थ सबमरीन से लैस करने की तैयारी है। करीब 42,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में 6 स्टील्थ सबमरीन बन रही हैं। ये ऐसी सबमरीन होती हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आती। इन पनडुब्बियों को ऑक्सीजन के लिए बार बार बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दरअसल भारत ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही उसके लिए खतरा बने हुए हैं। चीन लगातार अपनी नौसेना के बेड़े को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत अब प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत मेक इन इंडिया अभियान के जरिए स्टील्थ सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट पर है। भारतीय नौसेना को पहली पनडुब्बी साल 2022 में मिलेगी। अभी भारतीय नौसेना के पास 3 स्कॉर्पियन और 13 पुरानी पीढ़ी की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं जिन्हें 20 साल पहले बेड़े में शामिल किया गया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास परमाणु क्षमता से लैस 2 पनडुब्बियां भी हैं, जबकि चीन के पास इस समय 53 डीजल इलेक्ट्रिक और 11 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां हैं। आज की तारीख में हिंद महासागर में जिसका वर्चस्व रहेगा, एशिया में उसी की तुत्ती बोलेगी। और अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो अगले 7 सालों में 6 स्टील्थ सबमरीन यानी समंदर के मायावी योद्धा भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे। इसके बाद समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि स्टील्थ सबमरीन क्यों घातक होती हैं।
तो दोस्तों स्टील्थ का मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ। इस तरह स्टील्थ सबमरीन का मतलब हुआ गुप्त पनडुब्बी। इसे गुप्त पनडुब्बी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये दुश्मन की पकड़ में नहीं आती, उनके सोनार और रडार सिस्टम से ये बच जाती हैं। ये पानी के अंदर लंबे वक्त तक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती हैं। खासकर परमाणु क्षमता वाली सबमरीन पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इन पनडुब्बियों को पानी के अंदर तेज रफ्तार से लंबी दूरी तक ऑपरेशंस पूरा करने की आजादी देते हैं। दरअसल दोस्तों किसी भी पनडुब्बी को ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ दिनों बाद समंदर के ऊपर आना पड़ता है, जिससे दुश्मनों की नजर में आने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम AIPS वाली पनडुब्बियों को ऑक्सीजन के लिए बार बार समंदर की सतह पर नहीं आना पड़ता है, यानी पनडुब्बियां महीनों तक समंदर में छिपी रह सकती हैं। भारत ने कुछ वक्त पहले ही AIP तकनीक डेवलप की है। DRDO ने भूमि आधारित प्रोटोटाइप की प्रभावशीलता को सफलतापूर्वक साबित करके डीजल संचालित पनडुब्बियों के लिए इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस तकनीक को L&T और थर्मेक्स के सहयोग से सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। ये अब पनडुब्बी में फिटमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ने अब अपने बूते AIP तकनीक विकसित कर ली है, जिसे अब सभी डीजल पनडुब्बियों में इसे लगाया जाएगा। तब ये पनडुब्बियां दुश्मन का काल बन जाएंगी। अभी तक भारत की पनडुब्बियों को अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए समंदर की सतह पर आकर हवा लेनी पड़ती है, ठीक उसी तरह जैसे डॉल्फिन को पानी के बाहर मुंह निकालना पड़ता है। लेकिन अत्याधुनिक AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियों को महीनों तक बैटरी चार्ज करने के लिए बाहर नहीं आना पड़ता। प्रोजेक्ट 75I के तहत तैयार होने वाली पनडुब्बियों में यही सिस्टम लगाया गया है। इतना ही नहीं, इसमें लैंड अटैक मिसाइलें भी फिट की जाएंगी जो इन पनडुब्बियों को और ज्यादा ताकत दे देंगी। भारत के लिए यह खुशखबरी उस दौर में आई है जब चीन ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान को मोहरा बनाकर आगे बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान को चीन देगा 7 सबमरीन्स। दोस्तों पाकिस्तान की नौसेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए चीन ने अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। पाकिस्तान ने चीन से युआन क्लास की 7 डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली सबमरीन के लिए करार किया है। ये सबमरीन AIP तकनीक से लैस हैं और लंबे वक्त तक ये पानी के अंदर रह सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा चीन पाकिस्तान को टाइप 054A श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स भी दे रहा है, जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। यानी दोस्तों चीन पाकिस्तान को मजबूत करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन के साथ $7 अरब की डील की है, जिसके तहत 2021 से लेकर 23 के बीच में पाकिस्तान को चीनी युआन क्लास की पनडुब्बियां मिल जाएंगी। ये दुनिया में सबसे ज्यादा शांत मानी जाने वाली पनडुब्बियों में से एक है। हालांकि भारत की स्टील्थ सबमरीन्स 2022 तक नौसेना में शामिल हो जाएंगी। भारत की ताकत को देखकर डरा हुआ चीन पाकिस्तान को हथियार देकर हिंद महासागर में भारत को घेरना चाहता है। चीन जिबूती, ग्वादर और मालदीव में नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि वो अपने सैन्य साजो सामान को जल्द से जल्द किसी भी जगह भेज सके। चीन की कोशिश है कि साउथ चाइना सी पर कब्जे के बाद दक्षिण एशिया पर अपना दबदबा कायम किया जाए। इतना ही नहीं, चीन बांग्लादेश और श्रीलंका में भी बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन बांग्लादेश और म्यांमार में भी नेवल बेस बनाने की प्लानिंग पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके जवाब में भारत की तैयारी भी आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत की। तो दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत, जिसका वजन 6000 टन है। इसको बनाने में $3 अरब की लागत आई है। अगर इसके आकार की बात करें तो ये पनडुब्बी 110 मीटर लंबी है और 11 मीटर चौड़ी है। दोस्तों अगर इसकी खासियतों की बात करें तो बेहद साइलेंट ये एडवांस सोनार सिस्टम से लैस है और परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये स्टेल्थ सबमरीन भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों परमाणु पनडुब्बी की ताकत से लैस होने के बाद भारत दुनिया का ऐसा करने वाला छठा देश बन चुका है। चलिए दूसरी और पनडुब्बियों की बात कर लेते हैं, और उनमें से एक है स्कॉर्पियन क्लास की INS खंडेरी, जो किसी भी मौसम में दुश्मन की गर्दन उड़ाने में एक्सपर्ट है। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से ये लैस है। एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। खुफिया जानकारियां जुटाना, माइंस बिछाना, इलाके की निगरानी करने में ये एक्सपर्ट है। INS
कलावरी की बात करें तो ये स्कॉर्पियन क्लास की ही पनडुब्बी है और इसका वजन है 1870 टन। इसकी खासियतों की अगर बात करते हैं तो ये दुश्मन को चकमा देने में बेहद माहिर है। गाइडेड हथियारों के वार में भी ये सक्षम है। पानी के अंदर सतह पर टॉर्पीडो एंटी शिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। वहीं अगर सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों की बात करें तो इनका वजन करीब 3000 टन होता है। इनकी रफ्तार 18 नॉट होती है। अगर इनकी खासियतों की बात करें तो 300 मीटर की गहराई में छिपकर ये दुश्मन पर अटैक कर सकती हैं। ये पनडुब्बियां 53 नाविकों के साथ 45 दिनों तक अकेले ऑपरेट कर सकती हैं। दोस्तों, इन पनडुब्बियों के सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधुराज, सिंधुवीर जैसे कई वर्जन हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में अभी हाल ही में 10 मार्च को स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज को शामिल किया गया है। इसकी खासियतें हैरान करने वाली हैं। ये साइलेंट किलर है। ये स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये करीब 70 मीटर की है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर की है। इसका वजन 1600 टन है। अगर इसकी खासियतों की बात करें तो ये मिसाइलों और टॉर्पीडोज से लैस है। समंदर के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। दोस्तों, इसका साइज बहुत छोटा है और समंदर में इसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। माना जा रहा है कि इस सीरीज की चौथी पनडुब्बी वेला भी इस साल के अंत तक नौसेना को मिल जाएगी। वेला का समुद्री ट्रायल चल रहा है। 5वीं पनडुब्बी वागीर को भी समंदर में लॉन्च कर दिया गया है। स्कॉर्पियन क्लास की छठी सबमरीन वगशीर मझगांव डॉकयार्ड में बन रही है। भारत और रूस के बीच 11 मार्च को ही $3 अरब की परमाणु पनडुब्बी अकुला 1 का करार 10 सालों के लिए फाइनल कर दिया गया है। दोस्तों, अकुला 1 क्लास परमाणु पनडुब्बी भारत में चक्रा 3 के नाम से जानी जाती है। इंडियन नेवी को 2025 में ये पनडुब्बी मिल जाएगी। भारत और रूस के बीच तीसरी न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी का करार किया गया है और इससे भारत 10 सालों के लिए लीज पर रूस से ले रहा है। दूसरी तरफ नौसेना ने 11 आर्म्स टॉर्पीडो और मिसाइल इनेबल्ड यानी ACTM जहाज बनाने के लिए सूर्य दीप्त प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना में इस समय कुल 15 पनडुब्बियां हैं, जिनमें INS अरिहंत और INS चक्र एटॉमिक पावर से चलती हैं और परमाणु हमला भी कर सकती हैं। ये भारत की ताकत है और भारत इस मामले में अब लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। हालांकि भारत के लिए चीन बड़ा सिरदर्द बन रहा है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान किस तरह से मोर्चाबंदी कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास से पहले पिछले साल ही पाकिस्तानी वायुसेना ने स्कर्दू में एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। लद्दाख के बेहद नजदीक इस एयरबेस का उपयोग पाकिस्तान के साथ चीनी वायुसेना भी करती है। यहां से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायुसीमा में दाखिल हो सकती है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। चीन की वायुसेना के अधिकारी अक्सर इस एयरबेस पर आते जाते रहते हैं। भारत ने चीन को करारा जवाब देने और चीन की बंदर घुड़की को रोकने के लिए 50,000 से ज्यादा सैनिकों और भारी हथियारों को सीमा पर तैनात कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने भी लद्दाख में सुखोई 30 और MiG-29 तैनात कर दिए हैं। अन्य लड़ाकू विमानों की टुकड़ियों की नियमित रूप से तैनाती कर रखी है। तो वहीं राफेल लड़ाकू विमानों ने भी लद्दाख की वायुसीमा में उड़ान भरी है। दोस्तों, पिछले महीने थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा था कि जब तक पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी बिंदुओं से चीन अपने सैनिक पूरी तरह से वापस नहीं लेता है, तब तक दोनों देशों के बीच तनाव कम हो ही नहीं सकता है। लिहाजा भारत भी अपने सैनिकों की तैनाती और मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना क्षेत्र में हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही चीन से भारत सख्ती से निपटने की तैयारी कर चुका है। भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता भी नहीं किया है।